साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, सेक्शन 311 सीआरपीसी को लेकर। टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारे राइट से जुड़ा हुआ है। कई बार आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होता है कि 311 सीआरपीसी का स्कोप क्या है, कब इसे लगाना चाहिए, क्या इसका उपयोग करके हम एडिशनल एविडेंस तलब कर सकते हैं, ये ऑप्शन किसके लिए होगा। ये सब डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। साथियों जजमेंट है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का इंदौर बेंच का। जजमेंट है 3 फरवरी 2023 का। शंकर लाल बलवंत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इस जजमेंट का नाम है। साथियों इस मामले में एक पिटीशन सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत पेश की गई और ये कंसर्न तर्क था एप्लीकेंट्स का कि जो इम्पियन ऑर्डर है इसको सेट असाइड और क्वैश किया जाए। उनका ये कहना है कि इस केस में कंप्लेंट जो है फाइल हुई और प्रोसिक्यूशन के गवाह भी हो गए और मुलजिम बयान भी हो गए। उसके बाद दोबारा प्रोसिक्यूशन विटनेस को बुलाया गया और उनसे जो है जिरह की गई और उसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन ने फिर एक अर्जी दाखिल करी कि गवाहों को जो है 311 सीआरपीसी में तलब किया जाए। उनका ये कहना है कि सेक्शन 311 सीआरपीसी का स्कोप जो है वो लिमिटेड है, किसी भी रूप में हम प्रोसिक्यूशन केस में लेकुना फिलअप नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि अगर प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस क्लोज कर दी है और डिफेंस ने जो है अपने वर्जन्स को कोर्ट में पुट ऑन कर दिया है और अगर फाइल लिस्ट है फॉर द फाइनल आर्गूमेंट, इन दैट सिनेरियो इट विल बी टोटली फ्यूटाइल टू कॉल द विटनेस। और ये करते हैं तो ये ऐसा होगा कि जैसे आप लेकुना को फिलअप कर रहे हैं और अल्टीमेटली अक्यूज को जो है परजुरी कॉज होगी। साथियों उन्होंने अपने आर्गूमेंट को सस्टेन करने के लिए ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट पर रिलाई किया जिसका नाम है इंद्रजीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। उसमें क्या हेल्ड किया गया, द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी अलाउड टू फिल अप द लेकुना इन द केस। और इसके अलावा उन्होंने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट पे जो है रिलाई किया जिसका नाम है बीडी गोयल वर्सेस इब्राहिम। उसमें भी ये स्पेसिफिक किया गया कि द पावर अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट बी यूज्ड और यूटिलाइज टू फिल अप द लेकुना। और इन्होंने जो है इसके अलावा रिलायंस प्लेस किया नयन राजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें भी यही प्रिंसिपल जो है लेट डाउन किया गया। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि हम कोई लेकुना फिलअप नहीं कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट अगर रिलेवेंट है तो उसे रिकॉर्ड पर लिया जा सकता है। कोर्ट ने यहाँ पर आर्गूमेंट को कंसिडर करते हुए सेक्शन 311 सीआरपीसी का स्कोप बताया। कोर्ट का कहना है कि 311 सीआरपीसी जो है कोर्ट को एम्पावर करती है टू समन द मटेरियल विटनेस और टू एग्जामिन एनी पर्सन। सेक्शन क्या रीड करता है, एनी कोर्ट may at any stage of inquiry, trial or other proceeding under this code summon any person as a witness or examine any person in attendance, although not summoned as a witness, or recall or re-examine such witness already examined. The court shall summon and examine, recall or re-examine such person if his evidence appears to be just decision of the case। तो एक मोटी मोटी बात जो है हमने समझी कि सेक्शन 311 जो है दो लिम्स में है। पहली बात कि गवाह अगर जो है सम्मन नहीं हुआ है तो कोर्ट से सम्मन कर सकता है और अगर ऑलरेडी सम्मन है, ऑलरेडी एग्जामिन है तो उसको री एग्जामिन जो है कर सकता है। पर बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि वो गवाह या उसकी गवाही उस केस के जस्ट डिस्पोजल न्यायोचित निस्तारण के लिए जो है आवश्यक है। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है राजा राम वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जिसका साइटेशन है 2013 एससीसी पेज 461, उसको जो है रिलाई किया। और यहाँ पर एपेक्स कोर्ट ने जो है एक्सप्लेन किया है और यह बताया कि 311 का स्कोप क्या होगा। यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया पैरा नंबर 14 के ऊपर। ये स्पेसिफिक करता है कि आ कॉन्स्पिशियस रीडिंग, अगर हम एक केयरफुल रीडिंग करते हैं सेक्शन 311 सीआरपीसी की, इट वुड शो दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट जो है विटनेस को कॉल कर सकता है। यहाँ पर फ्रेज क्या है, एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट विटनेस को जो है कॉल कर सकता है अगर उसकी एविडेंस केस के जस्ट डिस्पोजल के लिए रिक्वायर्ड है। पहली बात क्या है कि अगर उसे एग्जामिन नहीं कराया गया है या सम्मन नहीं किया गया है तो कोर्ट सम्मन कर सकता है और ऑलरेडी एग्जामिन है तो उसे री एग्जामिन या जो है रिकॉल कर सकता है। तो बेसिकली 311 सीआरपीसी को सेक्शन 138 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ मिलाकर जो है पढ़ना होगा और ये स्पेसिफिक करना कोर्ट को होगा कि ये गवाह जो है महत्वपूर्ण है, इसकी गवाही अगर नहीं ली गई तो इस केस का कभी भी न्यायोचित निस्तारण नहीं हो सकता है। और बेसिकली हिंदुस्तान में एक बेसिक कंसेप्ट है कि कभी भी कोई केस अगर जज डिसाइड कर रहा है तो उसमें वो रीजनिंग देगा। इंद्रजीत यादव का बेसिक लॉ है। दूसरी बात यह है कि जो गवाह कोर्ट में आ रहे हैं उन्हें तो एग्जामिन करना ही करना है। इसके अलावा अगर जज को देता है कि कोई भी एविडेंस इंपॉर्टेंट है और रियल में वो कनेक्ट कर रहा है और उसका सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलीवेंसी है तो उसको भी जो है उसे एग्जामिन करना होगा। क्लियर हो गया ना, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जिस कारण कोर्ट जो है एम्पावर्ड है, बट सेटिस्फेक्शन जो है कोर्ट का जरूरी है, और उसके लिए ऐसी एविडेंस कोर्ट में होनी चाहिए। एविडेंस मीन्स तर्क या आर्गूमेंट कि ये गवाह जो है इस केस के नेचुरल निस्तारण के लिए आवश्यक है और जो रिलीवेंट फैक्ट है उनको ये प्रूव आसानी से कर सकता है। मोहनलाल सोनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, उसमें भी कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया कि एनी पर्सन कैन बी समन्ड और रिकॉल्ड और री एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट इफ द एविडेंस ऑफ हिम अपीयर्स टू बी एसेंशियल फॉर द केस। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद वर्सेज नार्कोटिक सेल का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1999 SCC पेज नंबर 110। इसमें भी कोर्ट ने कहा कि लेकुना का मतलब ये नहीं कि गवाह कॉल किया और लेकुना फिलअप हो गया। लेकुना से मतलब है कि पैचेस जो है फिलअप करना, पर अगर कोई गवाह केस के डिसीजन के लिए आवश्यक है तो उसे लेकुना फिलअप जो है नहीं कहा जाएगा। कोर्ट ने क्या स्पेसिफिक किया, इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस इन द क्रिमिनल कोर्ट दैट डिफेंस काउंसिल यूजुअली रेज द ऑब्जेक्शन whenever court exercise power under section 311 of CRPC or 165 of the Indian Evidence Act by saying that the court could not fill up the lacuna in the prosecution case. A lacuna in the prosecution case is not equated with the fallout of an oversight committed by the public prosecutor during the course of trial, either in producing the relevant material or in elicting the relevant answer from the witness. The age to error in human is the recognition of the possibility of making mistake to which humans are proved. Of any such lapses or mistake during the conducting of a case cannot be understood as lacuna which a court cannot fill up. तो कहने की बात है कि प्रोसिक्यूशन एक ह्यूमन एजेंसी है, गलती कर सकता है, पर अगर कोई एविडेंस रिलेवेंट है या जस्ट है तो कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है और एग्जामिन करना चाहिए। उनकी गलतियों का खामियाजा जो है केस पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने रिलाई किया जजमेंट ऑफ पी छगनलाल वर्सेस एम संजय का। ये जजमेंट है 2003 SCC पेज 486, और कोर्ट ने इन सब व्यू को रिट्रीव करते हुए ये स्पेसिफिक किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये स्पेसिफिक करता है कि अगर कोई विटनेस रिलीवेंट है या कोई डॉक्यूमेंट रिलीवेंट है तो उसको सम्मन करना चाहिए, जिसके लिए कोर्ट के पास जो है एम्पल पावर है। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ये स्पेसिफिक किया कि जो इम्प्यून जजमेंट है वो इम्प्यून नहीं है, इट इज़ रीजन, और जो कारण दिए हैं वो रीजन है, कोई गुंजाइश इंटरफेयर की नहीं बनती है, और अल्टीमेटली अर्जी को जो है खारिज कर दिया। तो साथियों से कई मौके आते हैं हमारे पास, चाहे हम डिफेंस से हों चाहे प्रोसिक्यूशन से हों, अगर कोई एविडेंस रिलीवेंट है तो उसको एग्जामिन कराना चाहिए, उसके लिए कोर्ट में अर्जी दें। कोर्ट नहीं मानती है तो फिर आपको सेक्शन 400 में से CRPC में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। एक बात जो है आप नोट करके रखो कि अगर 311 CRPC या सेक्शन 19 में CRPC की अर्जी ट्रायल कोर्ट जो है खारिज करता है तो उसकी रिवीजन लाई नहीं करती है, जिस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिक लॉ है जो कि साइट हुआ है 2009 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज 330। तो इस स्नैरियो में हमें राइट्स इस तरह से अपने जो है इन्फोर्स करने होंगे। तो जब भी आप अर्जी ड्राफ्ट कर रहे हो तो आप 4 बातें स्पेसिफिक करो। सबसे पहली बात तो फैक्ट्स, दूसरी बात रिलीवेंसी ऑफ द एविडेंस, फिर वाई इट वाज नॉट एग्जामिन्ड एंड वाई इट इज़ नेसेसरी। अगर चारों आंसर पॉजिटिव हैं और कोर्ट को आप कन्विंस कर पा रहे हो, डेफिनेटली आपकी अर्जी अलाउ होगी। और ऐसे रिसेंट कई जजमेंट आ चुके हैं जहाँ पर इस तरह की अर्जियों को अलाउ किया गया है और डिस्पोजेस जो है किया गया है। तो कुल मिला के हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे डिफेंस हो, दोनों ही 311 CRPC मूव कर सकते हैं। नंबर 1, इसकी कोई भी स्टेज नहीं है, इवन अंतिम स्टेज तक जजमेंट से पहले आप इस अर्जी को जो है मूव कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, केस जो है उसमें उस विटनेस की कोई रिलेवेंसी होनी चाहिए। अगर रिलेवेंसी दिखाई कोर्ट को नहीं देती है और ना ही कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो ऐसी अर्जी अलाउ नहीं होगी। और चौथी बात, अगर वो व्यक्ति एग्जामिन नहीं हुआ है तो उसे एग्जामिन किया जाएगा, और अगर ऑलरेडी एग्जामिन है तो उसे री एग्जामिन भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के मैंने आपको एक बेहतरीन जानकारी दी 311 CRPC के स्कोप पर और कैसे हमें इसको यूटिलाइज करना है। तो घबराने का नहीं है भाई, अपने को अपने राइट इन्फोर्स करने हैं, यूटिलाइज करने हैं, डेफिनेटली जो है अपन जीतेंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।